आज हम कुरुक्षेत्र युद्ध में हुए एक ऐसे रोचक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण ने अपनी माता कुंती के सामने ये प्रण लिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी भी पांडव का वध नहीं करेंगे, और कर्ण ने उन चारों पांडवों को जीवन दान भी दिया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक समय युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में कर्ण को मारने का मौका होते हुए भी कर्ण को जीवन दान दिया था। आखिर क्या हुआ था उस युद्ध में, आइए हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। महाभारत के एक अविश्वसनीय किस्से के अनुसार, जो कि कर्ण पर्व अध्याय 49 में वर्णित है, कि एक समय कर्ण बहुत से योद्धाओं सहित पांडव सेना का संहार करता कर्ण युधिष्ठिर तक आ पहुंचा और उन पर आक्रमण कर दिया। कर्ण के दो पुत्र दुष्यसेन और चित्रसेन हमेशा कर्ण के दोनों पहियों में कर्ण की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे और अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध किया करते थे। जब कर्ण का सामना युधिष्ठिर से हुआ तो कर्ण ने सैकड़ों बाणों से युधिष्ठिर पर हमला किया। कर्ण के इस प्रहार को युधिष्ठिर झेल न सके। तत्पश्चात युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे गिर पड़े और युधिष्ठिर के सहपाठी योद्धा घायल होकर भाग गए। उस समय युधिष्ठिर ने सात्विकी से प्रेरित होकर और निषाद देश के पैदल सैनिक कर्ण को मार डालने की प्रतिज्ञा की और पुनः कर्ण के ऊपर टूट पड़े। परंतु कर्ण के बाणों से घायल होकर वो भी सैनिक एक साथ जमीन पर जा गिरे। लेकिन उसी समय बाकी के पांडवों ने एक साथ कर्ण के ऊपर हमला कर अपने बाणों से कर्ण को रोक दिया। परंतु कर्ण ने उन सबको रौंद कर पुनः युधिष्ठिर पर आक्रमण किया, किंतु वे अपने राजा की रक्षा करने वाले पांडव और पांचालों ने पुनः कर्ण को रोक दिया। तब कर्ण आगे न बढ़ पाया और उसी समय क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने कहा, हे सूत पुत्र कर्ण, अब तुम मेरी बात सुनो। तुम युद्ध भूमि में सदा अर्जुन को मारना चाहते हो और तुम दुर्योधन के मत में रहकर हमेशा हमारे आड़े आते हो। परंतु आज तुम्हारे पास जितना भी बल है, जितना भी पराक्रम है तथा पांडवों के प्रति तुम्हारे अंदर जो भी द्वेष हो, वो सब कुछ का आश्रय कर सामना करो। लेकिन आज मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि आज मैं तुम्हारा सारा घमंड मिटाकर तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। ऐसा कहकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने लोहे के बने बाणों द्वारा कर्ण को बींध डाला। लेकिन कर्ण भी हंसते हुए 10 बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल कर कर्ण द्वारा अवज्ञा पूर्वक घायल किए जाने पर फिर राजा युधिष्ठिर अग्नि के समान क्रोध से जल उठे। तत्पश्चात उन्होंने अपने धनुष को फैलाकर पर्वतों को भी चकनाचूर कर देने वाले तीखे बाण का संधान किया और सूत पुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से तुरंत ही धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर वह यमदंड के समान बाण कर्ण के ऊपर छोड़ दिया। युधिष्ठिर का छोड़ा हुआ वज्र के समान वह बाण महारथी कर्ण के बाईं पसली में घुस गया। उस प्रहार से पीड़ित होकर महाबाहु कर्ण धनुष छोड़कर रथ पर ही मूर्छित हो गया। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया। वह सारथी शल्य के सामने ही अचेत होकर ऐसे गिर पड़ा मानो उसके प्राण निकल गए हों। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन के कहने पर कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। तब कर्ण को उस अवस्था में देखकर दुर्योधन की सारी सेना में हाहाकार मच गया और युधिष्ठिर का पराक्रम देखकर पांडव सेना शंखनाद करने लगी। इसी बीच संध्या हुई और युद्ध को विराम दिया गया। इसी तरह युधिष्ठिर के द्वारा कर्ण मरते मरते बचा और युधिष्ठिर ने कर्ण को जीवन दान दिया। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जोर से बोलिए राधे राधे।